नमस्कार। आज बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में कि वो कौन सी बातें हैं जिनको अगर हम अपने जीवन में उतार लें, कम से कम वो 5 बातें जिनको अगर हम अपने जीवन में शामिल कर लें तो थोड़ी आसान हो जाएगी ज़िंदगी। पहला काम तो ये कि आप उम्मीद करना छोड़ दीजिए दूसरों से। जितनी ज़्यादा उम्मीद हम दूसरों से लगाते हैं, हम उतने दुखी रहते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जब पूरी नहीं होती हैं, अगला पूरा करके नहीं देता है जिससे हमने उम्मीदें पाल ली हैं, हम वहीं दुखी हो जाते हैं, वहीं हमारा स्ट्रेस लेवल शुरू हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा पॉइंट, सेट योर प्रायोरिटीज़। अपनी प्रायोरिटीज़ जो हैं, आपकी लिस्ट में कौन कौन से काम या फिर कौन कौन से लोग कितने ज़रूरी हैं, कितने महत्वपूर्ण हैं, उनको शॉर्ट लिस्ट कर लीजिए। सबसे पहले तो उन लोगों को उस लाइन में लाइए जिसको आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में रहें। ये रिश्ते हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, हम इनको कितना समय दे पाते हैं या फिर इनको खुश रखना कितना ज़रूरी है। उन लोगों की एक लिस्ट बनाइए। अब उन्हीं लोगों में उन लोगों की भी लिस्ट बनाइए या फिर कट कर दीजिए उन लोगों को जो आपकी तो लिस्ट में आते हैं लेकिन आप शायद उनके लिस्ट में नहीं आते होंगे। तो तीसरी बात, आप खुद को समय दें। बजाय इसके कि आप अलग अलग जगह जाके और कोई ऐसी बात ढूंढ लाएं जानबूझ के जो आपको स्ट्रेस देती है। आप खाली समय में क्या करेंगे? इधर उधर फ़ोन मिलाएंगे या फिर यहाँ की बातें वहाँ करेंगे, जो भी करेंगे। लेकिन ये सब चीज़ें करने से कहीं बेहतर है कि आप अपनी हॉबीज़ पे काम करें। ये बहुत अच्छा स्ट्रेस लेवल मैनेजमेंट होता है अगर आप अपनी हॉबीज़ पे काम करते हैं, जो चीज़ें आपको पसंद हैं और वो आप कर रहे हैं। इससे आपका नॉलेज भी बढ़ता है, आपका टाइम कंज्यूमिंग जो है वो सही जगह पे होता है और आपको कोई ऐसी बात भी नहीं पता चलती है या फिर आपका नाम कहीं ऐसी जगह पे नहीं आता है जहाँ पे बहुत सारी स्ट्रेस वाली बातें हो रही हैं और आप भी उसमें ही इन्वॉल्व हो चुके हैं। कुछ भी करिए, अगर आपकी हॉबीज़ में है किताबें पढ़ना, मूवीज़ देखना, गाने सुनना या फिर पेंटिंग करना, कुकिंग करना, आप उसको समय दीजिए, उस कला को निखारिए। आप देखेंगे कि आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम हो गया है। चौथा पॉइंट है कि आप ओवर थिंकिंग बंद कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि हम ओवर थिंकिंग करना शुरू करते हैं। बात थोड़ी सी है लेकिन हम उसको इतना सोच सोच के ये होगा तो ये हो जाएगा, ये हुआ तो ये हो जाएगा। हम एक ही बात को इतने तरीके से सोच लेते हैं ना कि कहीं ना कहीं से हमें प्रॉब्लम खुद ही नज़र आ जाती है। हम उसको सोचते ही इसलिए हैं कि हमें प्रॉब्लम ही ढूंढना है, तो हम इस तरीके से उसको क्यों सोचें, इतना समय उस बात को ख़ास तौर पे क्यों दें जो हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा रही है। जो होना होगा, देखा जाएगा। जो हमारे हाथ में है उसके लिए हम कोशिश कर सकते हैं। बेकार की टेंशन लेना बंद कर दीजिए, ज़्यादा सोचना बंद कर दीजिए। आधी से ज़्यादा प्रॉब्लम की जड़ है कि हम ज़्यादा सोचते हैं। 5वां पॉइंट, ये ख़ास तौर पे उनके लिए है जो वर्किंग है, क्योंकि अगर हम वर्किंग होते हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम घर और बाहर दोनों को समय दें, बराबर का समय दें जितना उनको देना चाहिए। लेकिन गौर कीजिए कि जितना उनको देना चाहिए। आप कभी भी घर को या फिर ऑफिस का काम घर पे मिक्स करने की कोशिश ना करें। इस चीज़ को अवॉइड करें, इस दोनों को मिक्स ना करें। और अगर आप ऑफिस से थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ा के आते हैं और घर में एंटर करते हैं और आपका एक बच्चा है, आप उसको समय दीजिए, उसके साथ खेलिए। यकीन मानिए कि 100% नहीं तो 90% आपकी जो टेंशन है या फिर स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। एक अलग ही खुशी मिलती है एक बच्चे के साथ खेलने पे। अगर आप बाहर से आ रहे हैं और आपने बच्चे को समय दिया है
उसके साथ खिलखिला के हंसे हैं, उसके साथ खेले हैं, तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है। करके देखिएगा। इन 5 बातों में जाते जाते एक बात और, कि अगर आपको काम करके या फिर थोड़ा सा स्ट्रेस फील होता है, कभी कभी होता है कि हम थक जाते हैं, हल्का सा सर पकड़ लेता है हमारा, हम थोड़ा सा प्रेशर में महसूस करते हैं, किसी बात से थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं और उससे बाहर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी पर्स में चॉकलेट रख सकते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए शेयर कर रही हूँ। पूरी चॉकलेट नहीं तो आप एक बाइट ले सकते हैं चॉकलेट का, आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, थोड़ा सा मूड चेंज होगा। आजमा के देखिएगा और बताइएगा कि इन 5 पॉइंट्स में आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा पसंद आया। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।